एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ हमें ट्रायंगल्स शेप में बने हुए हैं, तो इसमें हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, सभी के हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, तो इसको हटा देते हैं एक तरफ बुक को और इसी से हम करते हैं। ठीक है, सेम डायग्राम बिल्कुल है। जैसे कि फर्स्ट वाले में है एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है। ठीक है, और 50 डिग्री ये वाला एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेंगी, हमें जैसे कि देख के पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी, तो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर हम वाई का यहाँ पर निकालना चाहें तो वाई का क्या लीनियर पेयर से निकल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं और ये क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा। और ये वाला जो एंगल है अगर हम देखें तो फिर पहले ये वाला एक्स भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक्स किस लिए निकाल सकते हैं, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे, सम अपोजिट इंटीरियर एंगल्स उसके क्या सम करते थे। ठीक है, इस दोनों का सम करके और इसके इक्वल रखते थे एक्सटीरियर एंगल के। तो इससे क्या था, हमारा एक्स निकल जाता। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे एक्स निकाल लो या वाई निकाल लो, ठीक है, आंसर एक ही आना है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं वाई सबसे पहले, और हमें प्रॉपर्टी यानी कि रीजन्स भी लिखते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा ये डायग्राम बन रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे y इज इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं करते हैं कहीं समझ में ना आए, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ये दोनों जो लीनियर पेयर बना रहे हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल आता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इसमें से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 180 में से 120 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो y एंगल जो है वो आ गया 60। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, ये वाला हमारा आ जाता है 60। ठीक है, अब हम सेकंड एंगल इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 60 आ गया, ये 50 है और ये x है। तो जो हमारे होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, तो उसमें क्या होता है, 3 जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है वो 180 के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सभी एंगल्स को, यानी कि 3 के 3 एंगल्स को प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 180। और इसका रीज़न लिखेंगे, तो रीज़न ज़रूर लिखना है इसका। ठीक है, जिससे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसके अकॉर्डिंग ये सभी यानी कि 3 एंगल्स इसमें होते हैं, उनका 3 का सम करने पर 180 के इक्वल आता है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। जो हमारा y की वैल्यू 60 आई थी उसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 60, ये y की वैल्यू रख लिए, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं 180, और ये प्लस जब करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, और 110 इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ से हमारा कम भी हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया 70 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिखा नहीं था अभी, देखो ये x की वैल्यू है जो वो है 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर हमारा 80 डिग्री ये दे रखा है। ठीक है, और ये जो y है तो ये 80 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस साइन बन रहा है। क्रॉस साइन के आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा y इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखते जाना है साथ साथ में। तो हम यहाँ पर ये वाला एंगल हमें फाइंड हो चुका है कितना? 80 डिग्री। अब हमें ओनली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से? जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, यहाँ पर भी सभी तीनों ही एंगल का क्या करेंगे? सम करेंगे, है ना। और उस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सम करने पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, अभी हम वाई की वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, वाई लिख रहे हैं एंगल। ठीक है, प्लस ये दे रखा है 51 इज इक्वल टू 180। 180 के इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू रख लेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 80 आई है हमारे पास, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 80 प्लस करेंगे 50 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 130। 130 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180। 130 को शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 130। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया x की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री और y की वैल्यू आई थी कितनी? 80 डिग्री। तो ये भी हम लिख लेते हैं 50 डिग्री। तो x y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में ये डायग्राम है हमारे पास। इसमें क्या है? ये दे रखा है हमारा x एंड ये दे रखा है y। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें से हम निकाल लेंगे क्या? y की वैल्यू। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी, अभी जो पार्ट था थर्ड पार्ट, उसमें भी लगा चुके थे। ठीक है, थर्ड तो यही है, हम फर्स्ट पार्ट में हमने लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है? 3 एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल। तो यहाँ 3 एंगल्स का हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y प्लस एक दिया है 50 ऊपर वाला, प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 प्लस 60 110। ठीक है, इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 माइनस 110। y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 1 7 आ गया, यहाँ 1 में से 1 0। तो यहाँ आ गया हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 70 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू वही लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? इन दोनों का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x, यहाँ लिख लेंगे 9, जिससे कि पता चले हाँ यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट हुआ है। y इज इक्वल टू 180, और ये किस वजह से हुआ है? लीनियर पेयर। सॉरी, गाड़ी की ये हॉर्न बोल रहा है बार बार। यहाँ पर लीनियर पेयर। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, अभी हमने y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की थी कितनी? 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर
एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ 70 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो कितना 1, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया 110 डिग्री। तो इसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों की फाइंड आउट कर चुके हैं और ये एक्स की जो है वैल्यू वो कितनी आ गई है 110 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं फोर्थ वाला जो है हमारा डायग्राम वो इस तरह से दे रखा है। इसमें हमारा 30 डिग्री दे रखा है और ये वाई एंड ये एक्स और ये एक हमारा दे रखा है 60 डिग्री। तो इसमें जैसे कि हमने पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल एक्स का एंगल जो भी आएगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि 60 डिग्री ये भी होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक है। किस लिए रीज़न लिखेंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60 डायरेक्टली आ गया है। नाउ इन ट्रायंगल में क्या है यहाँ पर, ये तो हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ट्रायंगल में क्या है, ये x की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री ये वाला इज इक्वल टू 180, और ये हमारा प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट में जरूर लिखते जाना है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसकी x की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से y की वैल्यू और ये हमारा आ जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, y इज इक्वल टू यहाँ पर 180 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका। फिफ्थ पार्ट में इस तरह का हमारा डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या है, ये 90 डिग्री एक एंगल दे रखा है और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल y है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं क्या, इक्वल होते हैं, है ना। तो y भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बार बार वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 90 डिग्री। किस लिए रीज़न लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल। तो इसमें हमने एक यहाँ पर y क्या का फाइंड आउट कर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास सेम एंगल दे रखे हैं कितने, x ये है और x ही ये है। हम क्या करेंगे, आप 3 को सम करेंगे, किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे x प्लस y लिख लो या फिर डायरेक्टली हम 90 भी अब लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुकी है उसकी। तो यहाँ से 180 आ जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स, यहाँ हमारा इज इक्वल टू 90 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा
ठीक है। 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ से हमारा आ गया x की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो जो ये वाले एंगल होंगे हमारे दोनों, ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, दोनों ही एंगल हमारे 45 डिग्री के होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है 6। तो इसमें क्या है, इसमें हमें x दे रखा है ये, और ये x वैल्यू x दे रखा है एंगल, ये y एंगल दे रखा है और ये x एंगल दे रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें देख लेंगे कि जो कोई ये वाला एंगल है हम इसको मान लेते हैं क्या, a मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया b, ये दोनों लेट कर लिए हमने। अब हमारे पास क्या है, यही एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देख लेते हैं जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि यहाँ पर हमारा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ a इज इक्वल टू किसके, x के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू x और यहाँ b इज इक्वल टू किसके, x एंड y इज इक्वल टू x। ये किस लिए हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ जो हमने क्या ट्रायंगल में देखा है, इन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हम सभी का सम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सभी को सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सम करने पर, अगर हम तीनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस v प्लस y, है ना, a प्लस v प्लस y इज इक्वल टू 180। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। देखो a इज इक्वल टू क्या है, x, तो x हम यहाँ पर रख सकते हैं, y की जगह पे भी हम x रख सकते हैं, और x की जगह पे भी y की जगह पे भी x रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हैं, चाहे ये रखें या ये रखें, बात एक ही है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए x लेंगे सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा 180। यहाँ पर 3x आ जाएगा, इसको ऐड करने पर 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 180/3। ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0। x की वैल्यू आ गई कितनी, 60। तो x की वैल्यू 60 आई है, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 एंड ये भी a इज इक्वल टू क्या, अगर हम 60 लिख सकते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू में हम लिख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, ओनली x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, x की ये और y की ये, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमें इस तरह से पता चल गया है, क्योंकि b का भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। जितने भी एंगल्स इसमें दे रखे हैं वो सभी 60 डिग्री होंगे, जो इसमें दे रखे हैं, जैसे सभी को प्रेजेंट किया गया है नंबर से, उसमें सभी 60 डिग्री होंगे। ठीक है, अब ये मत कह देना कि ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके सभी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।